बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, आज करेंगे एक स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस। एक सिचुएशन के बारे में जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, दो तीन सेंटेंस बोलने के बाद अटक जाते हैं, ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं। देखिए, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोलते समय अटक रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। एक छोटा सा सिचुएशन बताएंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे और हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। और दूसरा, इन सेंटेंसेस के ऑल्टरनेट साथ के साथ देखते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। राइट, जैसे आज मेरे 15,000 रुपए बच गए। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वी ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग। फीलिंग को नहीं समझेंगे तब तक फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। जब मैंने हिंदी का सेंटेंस कहा आज मेरे 15,000 रुपए बच गए, तो बच गए की ट्रांसलेशन बिल्कुल भी मत ढूंढिए। देखिए, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू से आई सेव्ड 15,000 रुपीज टुडे। आज मेरे 15,000 रुपए बच गए हैं। और हिंदी का मतलब, इंग्लिश वाले सेंटेंस का मतलब हो रहा है मैंने 15,000 बचाए हैं। लेकिन ये एक नेचुरल तरीका है इंग्लिश में बताने का। आई सेव्ड 15,000 रुपीज टुडे, यानी मेरे पास बच गए। लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, मान के चलिए इसको लेकर के भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर मैसेज क्लियर करने के लिए हमें कुछ एक दो एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं, घुमा फिरा के सेंटेंस बोलना पड़ता है। लकीली आई सेव 15,000 रुपीज टुडे। अब मैसेज क्लियर हो गया। तो समझने वाली बात क्या है इसके अंदर कि जितने शब्द हिंदी के सेंटेंस में हमने बोले हैं, बिल्कुल भी उतने शब्दों में इंग्लिश का सेंटेंस कभी भी बोलने की कोशिश नहीं करनी है। आपका मेन एक टारगेट होना चाहिए कि मेरा मैसेज क्लियर हो जाए, भले मुझे 3 के बजाय 7 वर्ड्स बोलने पड़े, या एक सेंटेंस के बजाय मुझे 4 सेंटेंस बोलने पड़े। पर्पस क्या होना चाहिए कि मैसेज जा रहा है मेरा बस। राइट, सो लकीली आई सेव 15,000 रुपीज टुडे। आप इसी चीज को एक और तरीके से बोल करके देखिए, आई लग्ड आउट एंड सेव 15,000 रुपीज टुडे। आई लग्ड आउट अपने आप में एक फ्रेज है कि मैं फॉर्चुनेट रहा, आज मैं लकी रहा। सो आई वॉज लकी एंड सेव 15,000 रुपीज टुडे। अब हर सेंटेंस में क्या मैसेज जा रहा है कि भाई लकीली मेरे 15,000 बच गए, मैंने एफर्ट नहीं लगाया। जब फीलिंग समझ जाएंगे तो एक बात को कहने के लिए कम से कम 20 तरीके तो आपके माइंड में आ ही जाएंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। पहले आपको इंग्लिश आती है, बस ट्रांसलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, ट्रांसलेट कर देते हैं। ऐसे क्या करके देख लीजिए, लक सेव मी 15,000 रुपीज टुडे। आज मेरी किस्मत से 15,000 बच गए। लक सेव मी 15,000 रुपीज टुडे। गॉट द पॉइंट। अब देखिए अगले सेंटेंस पे आप ट्राई करके देखिए। एक सेंटेंस है अगला वाला, ईश्वर बहुत बड़ा है। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल करके देखिए, और जब आप बोल लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश आती है। ईश्वर बहुत बड़ा है। अगर आपने ये कहा है गॉड इज ग्रेट, तो समझ लीजिए कि आपने किस हिसाब से कहा है, क्योंकि सुन के कहा है। देखिए, इसको हमको जबकि कहना पड़ेगा, ट्रांसलेशन कर दें गॉड इज बिग। कभी आपने किसी को कहते नहीं सुना होगा गॉड इज बिग, क्योंकि बड़े का मतलब तो बिग होता है, ग्रेट का मतलब तो महान होता है। मैंने कहा ईश्वर बड़ा है, आपने कह दिया गॉड इज ग्रेट। तो इससे आपको समझ में क्या आया कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली, देन यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश फर्स्ट। सुनना पड़ेगा पहले इंग्लिश को, सुनने के बाद पता चलेगा कि किस सिचुएशन में किस सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाता है। रूल्स अप्लाई करके, ग्रामर अप्लाई करके 10% सेंटेंसेस हैं जो बनाए जा सकते हैं। रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं है। फीलिंग समझिए, सिचुएशन से कनेक्ट करिए सेंटेंस को, अगले को बोलने की कोशिश करिए। दरअसल हुआ ये कि एसी चलते चलते बंद हो गया। 15,000 कैसे बच गए कि हुआ ये कि एसी चलते चलते बंद हो गया। अब देखिए, दरअसल हुआ ये कि एम्फेसाइज करना आना चाहिए, सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। जब मैंने कहा दरअसल हुआ ये कि, तो मैं अगले वाले सेंटेंस पे थोड़ा जोर देने की कोशिश कर रहा हूं, ये हुआ। राइट, दरअसल हुआ ये कि एसी चलते चलते बंद हो गया। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, यानी कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, वो यह था जो हुआ, आवर एयर कंडीशनर सडनली स्टॉप वर्किंग। अचानक से एसी चलते चलते बंद हो गया। ट्रांसलेशन नहीं करना है, सडनली यानी चल रहा था तो अचानक से बंद हो गया। तो फीलिंग को समझ के, पहले फीलिंग को समझ के सेंटेंस बनाएंगे तो एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल पाएंगे। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, जो हुआ वो यह था, आवर एयर कंडीशनर सडनली स्टॉप वर्किंग। सडनली स्टॉप वर्किंग यानी कि चल रहा था तो अचानक से बंद कर दिया काम करना। हर शब्द का मिलान नहीं करना है। आई वॉन्ट यू टू रिपीट दिस सेंटेंस विद मी। रिपीट करिए एक बार, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, वर्ड ऑर्डर याद होगा। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, आवर एयर कंडीशनर सडनली स्टॉप वर्किंग। अचानक से एसी बंद पड़ गया, मतलब पूरा बंद नहीं हुआ, रूम ठंडा करना कम कर दिया। प्रॉब्लम ये आई, इट डिडंट कंप्लीटली ब्रेक डाउन। पूरा बंद नहीं हुआ या पूरा खराब नहीं हुआ, इट डिडंट कंप्लीटली ब्रेक डाउन।
ग्रामर इतना पता ही होगा आपको, किसी भी सेंटेंस में डिड इस्तेमाल कर लेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। आई मीन इट डिडंट कंप्लीटली ब्रेक डाउन बट इट वाजंट कूलिंग द रूम एज इफेक्टिवली एज इट यूज्ड टू, यानी उस तरीके से ठंडा नहीं कर रहा था जितना करता था। कम कर दिया था तो डेफिनेटली पहले से कम किया। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज इट वाजंट कूलिंग द रूम एज इफेक्टिवली एज इट यूज टू, जितना ये करा करता था उतना ठंडा नहीं कर रहा था। या फिर आप बोल दीजिए इट डिडंट कंप्लीटली ब्रेक डाउन, इट वाजंट कूलिंग द रूम एज इफेक्टिवली एज इट यूज टू, उतना ठंडा नहीं कर रहा था जितना किया करता था। नाउ अब मुझे मैकेनिक की बात याद आई जो उसने पिछली साल कही थी। अब मुझको मैकेनिक की बात याद आई जो उसने पिछली साल कही थी। मैकेनिक ने कहा था कि अगर अब ये खराब होता है तो इसको ठीक मत करवाना क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब ये 3 सेंटेंसेस जो हमने बोले इनको अगर हम लिटरल ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। ज्यादा दिन चलने के लिए लास्ट लॉन्ग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये छोटे छोटे रिलेटेड वर्ड्स हमको पता होने चाहिए, फिर सेंटेंस बनाना आना चाहिए। एक अब मुझे मैकेनिक की बात याद आई जो उसने पिछली साल कही थी, तो क्या हुआ, नाउ आई रिमेंबर्ड, यानी नाउ लगा करके हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इडियोमेटिकली कहा जा रहा है इस चीज को। देन आई रिमेंबर्ड इसको एक्शन में कहा जाए तब भी ठीक है। देन आई रिमेंबर्ड, फिर मुझको याद आई, या फिर नाउ आई रिमेंबर्ड प्रेजेंट में जैसे हिंदी में भी कह देते हैं अब मुझे याद आई। अगले सेंटेंस से कवर कर लिया उसी बात को कि पास्ट बता रहा हूं। नाउ आई रिमेंबर्ड व्हाट द मैकेनिक हैड टोल्ड मी लास्ट ईयर, मैकेनिक ने कहा था कि ये एसी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसने कहा था यह एसी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर आपको ये बोलना पड़े यह एसी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, he told me this AC wasn't going to last much longer। उसने मुझे पास्ट में कहा था तो wasn't कह दिया है। उसने मुझे कहा he told me this AC wasn't going to last much longer, ज्यादा समय नहीं चलेगा। ऐसे भी कहा जा सकता है he told me this AC is not going to last much longer। is और was interchangeably आप यूज कर सकते हैं, however using was is more grammatically correct here, right? Because he told me in the past, उसने मुझे पास्ट में बताया था ना, so he told me this AC wasn't going to last much longer, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला ये एसी। अगर ये काम करना बंद कर दे तो इसे ठीक मत करवाना बल्कि नया खरीद लेना। उसने मुझे एक और बात कही, अगर ये काम करना बंद कर दे तो ठीक मत करवाना, दूसरा खरीद लेना। So he told me if it breaks down again, don't bother fixing it, get a new one instead। Don't bother fixing it, don't get it fixed, ये भी कहा जा सकता है। He told me if it breaks down again, don't get it fixed, buy a new one instead, नया खरीद लेना। या फिर don't bother fixing it, उसने थोड़ा पर्सनलाइज करके कह दिया इस चीज को। don't bother fixing it यानी कि ठीक कराने का झंझट मत पालना, ठीक कराने के झंझट में मत पड़ना, don't bother, राइट। बॉदर का मतलब ये कुल मिला करके परेशानी उठाना, तो उसने इस रिलेटेड वर्ड को यूज करके मैसेज को थोड़ा सा पर्सनलाइज कर दिया, थोड़ा सा पोलाइटली कह दिया। सो इफ इट ब्रेक्स डाउन अगेन, डोंट बॉदर फिक्सिंग इट, डोंट ट्राई टू गेट इट फिक्स, डोंट ट्राई टू फिक्स इट, राइट, एंड गेट अ न्यू वन, दूसरा ले लेना। डोंट ट्राई टू फिक्स इट और डोंट ट्राई टू गेट इट फिक्स्ड। हिंदी के हिसाब से हम इन सेंटेंसेस को 2 तरीके से कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही नेचुरल तरीका है, आप कह सकते हैं इंटरचेंजेबली ठीक कराने के लिए भी। मान के चलिए मैं लैपटॉप ठीक करवाने जा रहा हूं, अटक क्यों जाते हैं हम, इसलिए अटक जाते हैं। अब मैं इसको कहूंगा आई एम गोइंग टू गेट माई लैपटॉप फिक्स्ड, लैपटॉप ठीक करवाने जा रहा हूं। ऐसे भी कहा जा सकता है आई नीड टू फिक्स माई लैपटॉप, आई वांट दिस लैपटॉप फिक्स्ड। 100 तरीके से सेंटेंस घुमाया जा सकता है, लेकिन आउट ऑफ 300 स्ट्रक्चर्स ही रहते हैं, 300 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो ही नहीं सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स आपको सीखने में मैक्सिमम 10 से 15 दिन लगने चाहिए। ग्रामर है 45 से 40 रूल है ग्रामर के, वो समझ लेंगे हफ्ते भर के अंदर, और फिर रिपीटेडली उनको सुनते रहेंगे अलग अलग सिचुएशन में, तो खुद से याद होने लगेंगे। सारा गेम है एटमॉस्फेयर का। तो लाइव क्लासेस में आइए, डिस्कशन में बैठेंगे, एक सेंटेंस को जब 20 तरीके से बोलेंगे और साथ के साथ डाउट क्लियर करेंगे, समझ आ जाएगा, राइट। मैंने सोचा कि आज वो दिन आ ही गया। उसने मुझे क्या कहा था, इफ इट ब्रेक्स डाउन अगेन डोंट बॉदर फिक्सिंग इट, गेट न्यू वन इंस्टेड, नया ले लेना। मैंने सोचा कि जो उसने कहा था कि नया ले लेना, आज वो दिन आ ही गया। मैंने सोचा कि आज वो दिन आ ही गया। आई थॉट दैट डे हैज फाइनली कम टुडे, आई थॉट दैट डे हैज फाइनली कम टुडे, आज वो दिन आ ही गया। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि एक बार मैकेनिक को दिखा लेते हैं। मैंने फिर भी सोचा when the AC broke down, जब AC खराब हो गया। when the AC stopped working, जब AC ने काम करना बंद कर दिया। when AC wasn't cooling the room as effectively as it used to,
मतलब जितना ठंडा करता था वैसा नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा फिर भी मैकेनिक को एक बार दिखा लेते हैं। सो आई स्टिल डिसाइडेड टू कॉल द मैकेनिक। होता क्या है कि सारे शब्दों को यूज नहीं करना होता। आई स्टिल डिसाइडेड टू कॉल द मैकेनिक। डेफिनेटली घुमा फिरा के मैंने इस बात को कह दिया कि मैकेनिक को कॉल करने का मतलब बुलाने का सोच लिया। अब जब मैकेनिक को बुला रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे देखने नहीं आएगा ना, एसी से संबंधित बात कर रहा हूं, तो समझ गए आप। तो ये होता है कि सारा लिटरल वर्ड्स का ट्रांसलेशन इम्पॉसिबल है, असंभव, समझ रहे हैं, असंभव है, ट्रांसलेट करके नहीं बोली जा सकती है कोई भी लैंग्वेज एक दूसरे से। फीलिंग के हिसाब से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलने होते हैं। अब मैंने ये कह दिया आई स्टिल डिसाइडेड टू कॉल द मैकेनिक, चला गया। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं इस मैसेज को इंग्लिश में ही और क्लियरली बोलना चाहूं और इफेक्टिवली बोलना चाहूं, तो फिर मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कैसे फॉर्म करूं, लेकिन इसको नहीं ट्रांसलेट करना है। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैंने कह दिया, अब इसको दूसरे तरीके से मैं और क्लियर करके कह सकता हूं, बट आई स्टिल थॉट, मैंने फिर भी सोचा, व्हाट इज द हार्म इन शोइंग इट टू द मैकेनिक वंस। आई स्टिल थॉट व्हाट्स द हार्म इन शोइंग इट टू द मैकेनिक वंस। अब ये जो ऑल्टरनेट इंग्लिश के आ रहे हैं, इनको हम 100 तरीके से बोल सकते हैं अपने मैसेज को और ज्यादा क्लियर करने के लिए। एक के बजाय 5 सेंटेंस बोलो, अप्रोप्रिएट वर्ड लाओ और अच्छा वर्ड लेकर के आओ, लेकिन क्या नहीं करना है, बस इतने शब्दों को गिन के इतने शब्दों में इंग्लिश नहीं बोलनी है। ये आदत कैसे छूटेगी, सिर्फ रिपीटेडली आपको सुनने पड़ेंगे ये सेशन। जब आप रिपीटेडली सुनेंगे बार बार, होता क्या है, जैसे सुनते हैं वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। नाउ ग्रुप में जब आ जाएंगे तो वहां तो फिर बात ही कुछ और है, राइट। तो मैकेनिक बेचारा बहुत अच्छा था और काबिल भी था। जब मैंने कॉल्ड द मैकेनिक, व्हेन आई फाइनली कॉल्ड द मैकेनिक, मैंने आखिर मैकेनिक को बुला लिया। मैकेनिक बेचारा बहुत अच्छा था और काबिल भी था। अब ये बेचारा जबरदस्ती का हिंदी में, राइट। अब बेचारा की क्या ट्रांसलेशन ढूंढेंगे, इसी चीज को बेचारा शब्द बताने के लिए उसके प्रति मैं थोड़ी संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, प्रेम जता रहा हूँ। उसने मेरा बहुत अच्छा काम कर दिया है, राइट। 15,000 बचाए, तो रिलेटेड वर्ड यूज कर लूंगा मैं। सिंपल, द मैकेनिक वॉज रियली वेरी काइंड एंड स्किल्ड टू। द मैकेनिक वॉज रियली वेरी काइंड एंड स्किल्ड टू। बहुत ज्यादा काइंड भी था और स्किल्ड भी था। अब इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से घुमा करके देखिए। आप ऐसे कह सकते हैं, द मैकेनिक वॉज नॉट ओनली स्किल्ड, द मैकेनिक वॉज नॉट ओनली स्किल्ड, ही वॉज वेरी काइंड टू। द मैकेनिक वॉज नॉट ओनली स्किल्ड, ही वॉज वेरी काइंड एज वेल। He was very kind as well. As well लगा दीजिए, टू लगा दीजिए। इस टू की जगह पर as well भी लगाया जा सकता है, both can be used. Look at the next sentence. उसने एसी ठीक कर दिया और बोला ये एसी इस सीजन चल जाएगा। उसने क्या करा, एसी ठीक कर दिया और बोला ये एसी इस सीजन चल जाएगा। सारे शब्दों का कोई मिलान नहीं है। उसने क्या कहा, ये एसी इस सीजन में काम करता रहेगा, इस सीजन। अब इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं आप, ये एसी इस सीजन में खराब नहीं होगा। इसी चीज को और भी, अगर ये भी नहीं आ रहा है मन में, हिंदी में ही सोच के देखिए, ये भी कह सकते हैं कि ये एसी उसने ठीक कर दिया और उसने कहा दूसरा एसी अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये तो बना ही सकते हैं, यू डोंट नीड टू बाय अनदर एसी दिस सीजन, राइट। तो घुमा फिरा के जब आप बोलने की शुरुआत कर देंगे, बोलना इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के बोलने की शुरुआत कर देंगे कॉन्वर्सेशन के दौरान, बोलने के दौरान धीरे धीरे अप्रोप्रिएट वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेंगे और बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि पहले पूरी ग्रामर सीख लूं, परफेक्ट सीख जाऊं, फिर बोलना शुरू करूंगा, असंभव है वो चीज। गलत बोलना ही पड़ेगा और गलत बोलने के लिए हमारा ग्रुप है। गलत और सही हर तरीके की इंग्लिश बोल सकते हैं, वहां पे आपको कोई जज नहीं करेगा, राइट। ही फिक्स द एसी, उसने एसी ठीक कर दिया एंड assured me it would hold up for the rest of the season। देखिए, he fixed the AC and assured me it would hold up। hold up का मतलब होता है it will remain in working condition, ऐसी ही कंडीशन में रहेगा जिस कंडीशन में है। so it would hold up for the rest of the season, राइट। बाकी के सीजन तक भी ये चल जाएगा। ही फिक्स द एसी को आप और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, उसकी जो एक्चुअल फीलिंग है अगर मैं उसको समझाऊं तो ही गॉट द एसी वर्किंग, यानी कि वो ठीक होने की एक्चुअल में कंडीशन में नहीं लग रहा था, क्योंकि पहली साल मैकेनिक ने बोल दिया था चलेगा नहीं। ही गॉट द एसी वर्किंग, उसने बहुत शिद्दत से काम करा एंड ही गॉट द एसी वर्किंग, यानी उसने एसी चला ही लिया, ठीक कर ही लिया। ही गॉट द एसी वर्किंग एंड assured me it would hold up for the rest of the season, यानी कि it will not break down in this season। You don't need to buy another AC in this season। आई होप समझ में आया होगा आपको कि घुमा फिरा करके बोलने की आदत डालनी है। 100 तरीके से सेंटेंस को घुमा के मैसेज पहुंचाइए। एक और सेंटेंस लास्ट है, 15,000 का काम 500 रुपए में चल गया।
15,000 का काम 500 में चल गया। अब ये सेंटेंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, डोंट बी लेजी एट राइटिंग। आप लिखिएगा जरूर इस सेंटेंस को बना के अपने शब्दों में कमेंट सेक्शन में, हर कमेंट को हम पढ़ते हैं। आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो उसको हम करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कहाँ गलती हुई है। लिखिएगा जरूर, कोशिश करिएगा। आप ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।